गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेम में आपको मैं बता रही मेटामेरिज, ठीक है, मेटामेरिज एजुकेशन। ओके, तो ये आपका बीएससी फर्स्ट सेम का थर्ड टॉपिक है। फर्स्ट सेम का फर्स्ट यूनिट का लास्ट वाला टॉपिक है मेटामेरिज में क्या कहलाता है। मैं जीवों का शरीर जो होता है, जीवों का शरीर विकसित होता है, ठीक है। जीवों के शरीर में, जंतुओं के शरीर में खंड, खंड मीन्स क्या कहलाते हैं, ऐसे देखिए ऐसे से खंड पाया जाता है, ये क्या कहलाता है, खंड पाया। ठीक है, तो जीवों के शरीर में खंड प्राणियों में एक के बाद एक दोहराया जाता है। मेटामेरिज का सीधा अर्थ है कि शरीर में जो खंड पाए जाते हैं उन खंडों का दोहराया जाना किसके अंतर्गत आता है, मेटामेरिज के अंतर्गत आता है। यह श्रृंखला का होना, खंड एक दूसरे से क्या करते हैं, मिलते हैं, लेकिन क्या रहता है, कुछ एनिलीडा जो होता है, आप देखना सबसे पहले इसमें पता देखा गया था, एनिलीड जो होते हैं, जितने भी एनिलीड्स होते हैं उनमें सबसे पहले मेटामेरिज की घटना देखी गई थी। मेटामेरिज सबसे पहले एनिलीड में देखा गया था। तो एक परिभाषा बदली, जंतुओं में खंडों का होना, जंतुओं में खंडों का होना था, उन खंडों का प्राणियों में एक के बाद दोहराया जाना क्या कहलाता है, मेटामेरिज कहलाता है। ठीक है, मेटामेरिज की घटना कहलाती है। 1884 में 1884 जो है 1884 में इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सेडविक द्वारा पता किया गया था। सेडविक द्वारा मेटामेरिज की घटना के बारे में बताया गया था कि जंतुओं का शरीर खंड में होता है और जो खंड जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं और इन प्राणियों में इनके दोहराए जाने की घटना को मेटामेरिज कहते हैं। सबसे ज्यादा उदाहरण केचुआ, जैसे नेरीज बना रखा है, ठीक है, नेरीज है या फिर केचुआ ले लीजिए। देखिए इसके नीचे खंड दिखता है ना, ये सब डॉग खंड यही कहलाते हैं, मेटामेरिज को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मेटामेरिज शब्द का उपयोग वास्तव में इस प्रकार के सेगमेंटेशन के लिए भी किया जाता है। तो मेटामेरिज का उपयोग हम सेगमेंटेशन के लिए या खंडीभवन भी कहा जा सकता है। ठीक है, मेटामेरिज की परिभाषा हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज समजातीय जीवों का खंड। परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, मेटामेरिज समजातीय जीवों के खंडों को तथा इन खंडों प्राणियों में एक के बाद एक दोहराने की घटना को, दोहराना मतलब क्या है, एक खंड फिर उसके बाद दूसरा खंड फिर तीसरा खंड फिर चौथा खंड, तो ये क्या दोहराया जा रहा है ना, दोहराने की घटना को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज कहते हैं। मेटामेरिज को मेटामर्स भी कहा जाता है। जो खंड पाए जाते हैं इन्हें हम मेटामर्स भी कहते हैं। जो शरीर में खंड पाए जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मेटामर्स भी कहा जाता है। अब देखिए मेटामेरिज जो होता है, एनिलीडा में सबसे पहले देखा गया। अब देखिए ओरिजिन ऑफ मेटामेरिज, मेटामेरिज का ओरिजिन जो होता है इसके लिए चार मत दिए गए थे। स्यूडो मेटामेरिज, दूसरा हो गया साइक्लो मेटामेरिज, तीसरा है एंटोलॉजिकल, चौथा हो गया कार्ल मेटामेरिज। तो मेटामेरिज में क्या हो गया, ओरिजिन है जो उनका विकास जो हुआ चार मतों के द्वारा हुआ। तो पहला क्या, स्यूडो मेटामेरिज। स्यूडो मेटामेरिज में एक जीव के तंत्रिकाओं में रुधिर वाहिनियों में जीवों को पाया जाता है। स्यूडो मेटामेरिज में एक जीव की रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, रुधिर वाहिनियों, पेशियों और तंत्रिका तंतु में फिलोम खंड, फिलोम जो होता है वो विभाजित होता है, उसे स्यूडो मेटामेरिज कहा जाता है। ठीक है, इसको हाइमन में, इसको हाइमन में 1915 में बताया था। स्यूडो मेटामेरिज क्या होता है, पेशियों में जो पेशियां जो होती हैं, तंत्रिकाएं जो होती हैं, वाहिनियां जो होती हैं, इनमें जो खंड होते हैं फिलोमिक रूप से पाए जाते हैं, तो इसको हम कौन सा कहते हैं, स्यूडो मेटामेरिज कहा। इसके बारे में हाइमन ने 1915 में बताया। दूसरा हो गया साइक्लोमेरिज। साइक्लोमेटामेरिज 1884 में इसके बारे में बताया गया था। साइक्लोमेटामेरिज की उत्पत्ति किससे होती है, मेजोडर्क से हुई है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई, मेजोडर्क से हुई। इसमें क्या होता है, पूर्वजों में सिलेंड्रेटा के पूर्वज जो होते, सिलेंड्रेट जो होते, सिलेंड्रेट जो थे उनके पूर्वज में जो खंड पाए जाते थे, जो उनके एंसेस्टर थे, उनके पूर्वजों के खंड फिलोम से इसका उद्भव हुआ। सिलेंड्रेट इसका क्या एनालिसिस बताया, इसका क्या था, साइक्लोमेटामेरिज 1884 में हुआ। और जो इनके पूर्वज जो सिलेंड्रेट पूर्वज थे उनके जो फिलोम जो थे उनके इसके उद्भव के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके केंद्रीय पाचन, ठीक है, केंद्रीय पाचन गुहा, गैस्ट्रिक पाउच आदि होते हैं। ये प्रोटोसील, मेटासील तथा आदि लिसोफिल आदि प्रदर्शित पाए गए थ्योरी या एवोल्यूशन के विकास में। ठीक है, प्रोटोसील, मेटासील
सभी भाग में धीरे धीरे इसमें लुप्त हो गए, प्रोटोसिलोमेटा के बाद में इसमें लुप्त हो गए। फिर एम्ब्रोलॉजिकल जो होता है, एम्ब्रोलॉजिकल जो होता है इस मत का अनुसार मेटामेरिक सेगमेंटेशन मुख्य एम्ब्रोलॉजिकल द्वारा हुआ, देखो एम्ब्रोलॉजिकल के द्वारा इसका सेगमेंटेशन खंडों का निर्माण हुआ। ये भ्रूण या लार्वा में, इनको भी समझ में आ रहा है भ्रूण होता है या लार्वा जो होता है, भ्रूण या लार्वा में मेसोडर्म तक इसका जो था खंड विस्तारित है, एम्ब्रोलॉजिकल हो गया। फिर है कर्म सीजन इस मत के अनुसार खंडी भवन जो होता है असेक्सुअल बडिंग द्वारा, कर्म जो है कर्म का सिद्धांत, कर्म सिद्धांत के अनुसार एसेक्सुअल या एलर्जिक विभाजन के द्वारा धीरे धीरे पृथक होकर शरीर में खंडों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल विभाजन भी कहते हैं, इसको ट्रांसवर्सल विभाजन भी कहा जा सकता है। ठीक है, ये हुआ। तो देखिए मेटामेरिक आपको समझ में आया कि शरीर में खंडों का पाया जाना, और जो शरीर में जो खंड होते हैं उन खंडों की पुनरावृत्ति प्राणियों में एक के बाद एक दोहराया जाना ही क्या कहलाता है, सीधी भाषा में मेटामेरिक में कहा जाता है। जीव जंतुओं के शरीर में जो खंड होते हैं उनको हम मेटामेरिक में कहा जाता है, और जो खंड जो एक ड्रॉप होते हैं उसको हम मेटामर्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में मेटामर्स में सबसे पहले किसमें देखा गया, ऑब्जेक्टिव बनता है लीडा में देखा गया। उसके बाद इसमें कितने ओरिजिनल सिद्धांत, जिसके 4 ओरिजिनल सिद्धांत बनते हैं। इसके बाद आप ये पूछा जा सकता है कि टाइप कितने होते हैं, तो मेटामर्स 2 टाइप का होता है, सम और विषम। कितने प्रकार के होते हैं, सम जो होते हैं एनालिडा में देखेंगे, विषम आर्थ्रोपोड वगैरह में देखे हैं। सम का मतलब समान प्रकार के मेटामर्स पाए जाते हैं, और विषम प्रकार का क्या, जैसे कि आर्थ्रोपोड में सिर, धड़ और उसका टेल वाला भाग अलग अलग होता है, पर ये इनके जो मेटामर्स जो खंड जो होते हैं एक समान नहीं होते हैं। ठीक, ये हो गया मेटामर्स। मेटामेरिक पढ़ने से हमें ये इसमें सिग्निफिकेशन जो होता है जिसमें प्रचलन के काम आते हैं, क्योंकि इनमें पैरापोडिया पाए जाते हैं लीड्स में जो प्रचलन का काम करते हैं, तो प्रचलन के रूप में, ठीक है, पेशियों के संकुचन में आदि में भी इनका काम होता है। ठीक है, सारांश ये निकलता है कि मेटामेरिक पढ़ने से हमें एनालिडा आर्थ्रोपोड जो होते हैं उनमें जो खंडी भवन होता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट।